भाई हमारे ग्रंथ कहते हैं, जैसे रामायण कह रही है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, और पाए न जई पर लोक समाया। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर बड़े भाग की बात है। जीव को मिलना, जीव को मिलना, मनुष्य शरीर जीव को मिलना बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये देव दुर्लभ है और वो देव दुर्लभ आज हमारे पास है। इस देव दुर्लभ तन को पाकर जीव अपनी वास्तविक सच्चाई को ना जान पाया या ना जाने। देव दुर्लभ का मतलब क्या है? जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है वो तन आज हमारे पास है, और आज हम अपनी वास्तविकता को जान सकते हैं, अपने स्वरूप को जान सकते हैं, अपनी सच्चाई को जान सकते हैं। किससे? इस मनुष्य शरीर से। हम मनुष्य नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, लेकिन हमको शरीर मिला है। इसी बात को लेकर सदगुरु कबीर साहब अपने स्वरूप, अपने निज स्वरूप के बारे में बात करते हैं, समझाने का प्रयत्न करते हैं। कह रहे हैं कि संतो ऐसा देश हमारा, जहां जाए फिर हंस न आवे भव सागर की धारा। हे संतो, हमारा देश, हमारा स्वरूप, हमारी स्थिरता, स्थिति, हमारा निज प्रदेश ऐसा है कि जहां जाए फिर हंस न आवे भव सागर की धारा। अगर एक बार अपने स्वरूप को जान ले जीव, अपने आत्म प्रदेश को जान ले, समझ ले, वो जीव फिर भवसागर में, यानी माँ के गर्भ में फिर नहीं आता। फिर कैसा है वो देश? साहब कह रहे हैं कि भाई सूर्य चंद्र तहां प्रकाशित नहीं, मेरे स्वरूप में, यानी निज स्वरूप में सूर्य चंद्र प्रकाशित नहीं, नहीं नभ मंडल तारा। मेरे स्वरूप में सूर्य, चंद्रमा, तारागण आदि कुछ भी नहीं है। सूर्य चंद्र तहां प्रकाशित नहीं, नहीं न मंडल तारा, और उदय न अस्त दिवस नहीं रजनी, बिना ज्योत उजियारा। हमारे वास्तविक स्वरूप में उदय न अस्त और बिना ज्योत उजियारा। हमारे स्वरूप स्वयं ही, वो स्वतः ही प्रकाशित है। उसको प्रकाश करने के लिए, उसको प्रकाशित करने के लिए सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही प्रकाशित है। कौन? मेरा स्वरूप, मेरा निज प्रदेश, मेरी निज आत्मा स्वयं ही प्रकाशित है। उसे जानने का, समझने का प्रयत्न करो। और कह रहे हैं कि 5 तत्व गुण 3 नहीं तहां, 5 तत्व गुण 3 नहीं था, नहीं वह सृष्टि पसारा। तहां ने माया कृत प्रपंच ये लोक कुटुंब परिवारा। इस प्रकार शादी ने बोला है
कि 5 तत्व गुण 3 के ऊपर मुक्ति मुकाम। कहाँ कबीर सा घर किया वहाँ गोरख दत्त न राम। हमारे निज स्वरूप में 5 तत्व नहीं है, न ही वह सृष्टि का पसारा है। क्या रोड है, क्या साहब फल फ्रूट है, या व्यक्ति है, या प्रपंच है, या कुटुंब है, या परिवार है, या मायाकृत ये जीव जंतु है, मेरे निज स्वरूप में नहीं है। राम राम भाई, राम राम। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए साहब जी कह रहे हैं कि भाई क्षुधा तृषा न शीत उष्ण सुख दुख को संचारा, आद न व्याध उपाध कछु तहाँ पाप पुण्य विस्तारा। कि हमारे स्वरूप में, हमारी वास्तविकता में कोई आद व्याध उपाध नहीं है। वह भूख प्यास सर्दी गर्मी नहीं है, वह सुख दुख दोनों ही नहीं है, ना ही वह पाप पुण्य है। ऐसा है हमारा देश, हमारी वास्तविकता, हमारी सच्चाई, उसको जानने का प्रयत्न करो। कह रहे हैं ऊंच नीच कुल की मर्यादा, ऊंच नीच कुल की मर्यादा आश्रम वर्ण विचारा, और अधर्म धर्म कछुता नहीं संयम नियम आचारा। हे संतो, अपने उस वास्तविक स्वरूप को इस शरीर में रहकर ही जाना जा सकता है, और इस शरीर का महत्व ही यही है जो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष सन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। हमारे सभी संत कह रहे हैं कि मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया और तू वृथा कमाए तो मैं क्या करूं। नर तेरा चोला रतन अमोला वृथा खोबे मत। साहब जी गा रहे हैं, रामायण गा रही है, कृष्ण गा रहे हैं, सभी संत महापुरुष तो सचेत कर रहे हैं कि अपने उस वास्तविक स्वरूप को जान, और उस वास्तविक स्वरूप को इस शरीर से ही जान सकता है। शरीर तो 84 लाख योनि है, लेकिन मनुष्य शरीर में ही, उस देव दुर्लभ तन में ही, इस देव दुर्लभ तन में ही अपने वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है, जहाँ ये कुछ भी प्रपंच नहीं है। न धर्म है, न अधर्म है, न पाप है, न पुण्य है, न संयम है, न आचार है, न आचरण है। वो इन सबसे परे है, न्यारा है। अति अभिराम धाम अति उत्तम, शोभा चासु अपारा, और कहे कबीर सुनो भाई साधु, 3 लोक से न्यारा। वो मेरा आत्म प्रदेश, वो मेरा निज स्वरूप, वो मेरी सच्चाई हकीकत, मेरी स्थिरता 3 लोक से न्यारी है। उसे जानो, और उसे इस देव दुर्लभ तन में ही जाना जा सकता है। इसलिए हमारे संत महापुरुषों ने मनुष्य शरीर को अति उत्तम माना है। अगर जो इस गोस्वामी जी कहते हैं कि जो न तरई भवसिंधु नर समाज जस पाए, सोकृत निंदक मंदमती आत्म हानिगत जाए। जो ऐसे देव दुर्लभ तन को पाकर भी इस भव सिंधु से तरने का, उभरने का प्रयत्न नहीं करता, वो अपनी आत्मा का, यानी उस पर अपनी आत्मा के हत्या का आरोप लगता है। ये देव दुर्लभ तन भोग योनि नहीं है, ये कर्म योनि है।
अगर तू चाहे तो भग में गर्भाशय में आने जाने से बच सकता है। कैसे? देव दुर्लभ तन को पाकर। ये मनुष्य जीव के लिए एक अवसर है, मौका है। ये भोग करने का विषय नहीं है। ये समझने का विषय है। नर तेरा चोला रतन मोला, बिरता खोबे मत। क्या करें संत, कैसे समझा मैं? लेकिन जीव है कि समझ के राजी नहीं है। या फिर जिसने समझ लिया, जो इस शरीर संसार में मोहित रहा, या जो शरीर संसार पर ही मोहित रहा, भौरे की तरह संसार में भमलाता रहा, भोगों पे, विषयों पे, वासनाओं पे, वो संसार में ही रहा। और जिन्होंने संसार की सच्चाई को जान लिया, वो संसार से तर गए। जैसे जैसे भगवान शंकर कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, वो अपना जीवन का अनुभव बता रहे हैं। और भगवान शंकर, भाई भगवान शंकर भगवान शंकर भगवान शंकर से कहने से काम नहीं चलेगा। काम किससे चलेगा? कि जो हमारे पुरुष महापुरुष हमें समझाना चाहते हैं, हमें वो समझने का प्रयत्न करना चाहिए। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत एक सपना। क्या ये जगत एक सपने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर सत्य क्या है कि हरि भजन, उस परमात्मा को जानो और उसमें लय हो, उसको भजो, उसको समझो, उसका ध्यान करो। ये सत्य है। जगत तो एक सपना है। जैसे शाम को सोए, क्या क्या सपना देखा, आँख खुली, सुबह को उठे, सपना लो। सपने में बहुत तेरे नोट बटोरे, बहुत तेरे राजा महाराजा बने, आँख खुली, कुछ नहीं। भाई सपने सोया मानवा, खोलो जो देखे नैन। साहब जी कहते हैं कि सपने सोया मानवा, खोलो जो देखे नैन, और जीव पड़ा बहु लूट में, ना कुछ लेने दे। देखो कुछ लेना नहीं, कोई देना नहीं। और दुनिया भर की फाय फाय, दुनिया भर की मार काट, दुनिया भर के कर्म कुकर्म से क्या क्या नहीं कर रहा है जीव, जबकि कुछ लेना देना है ही नहीं। क्योंकि जिसने अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया, उसने अपने जीवन की सच्चाई को जान लिया है भाई। ये तो हम अपने वास्तविक स्वरूप से भटक गए हैं, हट गए हैं, या अपने स्वरूप को भूल गए हैं, तब इस प्रपंच में उलझ गए हैं। और जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेंगे, जान लेंगे, देख लेंगे, तो फिर ऐसे समझो जैसे सोया हुआ मानव जग गया। सोई तो रहा है, सपने ही तो देख रहा है, सपने देख रहा है, सो रहा है। जैसे साहब जी कहते हैं कि जो त्रिया सपन सुत खोयो, जान के दिया खुलायो, और जाग परी पलका पे पायो, वो को गयो ना। माँ क्या देख रही है सपने में? क्या उसके बेटा को कोई उठा के ले गया है और रो रही है मारा मार, अरे मेरे बेटा को ले गए, अरे मेरे बेटा को ले गए, अरे मेरे बेटा को बचाओ, अरे मेरे बेटा को बचाओ, रो रही है मारा। लेकिन जब आंख खुली तो वो तो कहीं गया ना आया है भैया। वो तो ना कहीं से गया, कहीं से आया, और ना कहीं गया, ना तिलवर हटा और ना तिलवर कहीं से आया। वो तो जैसे का तैसा है। लेकिन उसे तो लग रहा है कि मेरा बेटा खो गया, मेरा बेटे को उठा ले गए। कोई नाटक नहीं कर रही है। ये स्वप्न अवस्था है, ये मेरी अपनी भ्रमित अवस्था है। जब मैं भ्रमित हो जाता हूँ तो झाकी ता उठपटांग बातें करता हूँ मैं, और जब मैं जग जाता हूँ, अपने स्वरूप को निहार लेता हूँ, तो ये सब कुछ प्रपंच जो मैं उठपटांग कह रहा हूँ,
ये सब कुछ लोप हो जाता है और मैं अपनी वास्तविकता अपने निज स्वरूप में लय हो जाता हूँ। तो साहब जी का कहने का अभिप्राय यही है कि अपनी वास्तविकता को जानो। राम राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ये सब नाम ये वास्तविक नहीं है, लेकिन ये सब उसों की ओर इशारा कर रहे हैं। हम राम कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन राम राम कहने से काम नहीं चलेगा भाई। राम का मतलब क्या है, राम तत्व क्या है, अल्लाह तत्व क्या है, वाहिगुरु तत्व क्या है, यानी वास्तव में स्थित क्या है जिसकी ओर ये इशारा कर रहे हैं, उसे जानो और अपने जीवन को धन्य करो। सच्चा है।